नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। लेकर आया हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी भी हैं और दिलचस्प भी। देश, दुनिया, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, मौसम और आम जनता से जुड़ी सारी हलचल सब एक साथ आपके सामने। राजस्थान में इसका मेला अलग ही रंग ले आता है। आप सभी को इस अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इतिहास में देखें तो यही वह दिन है जब 1959 में न्यूयॉर्क में दुनिया का पहला एटीएम शुरू हुआ था और आज ही के दिन पूरी दुनिया विश्व नारियल दिवस भी मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और जापान की यात्रा पूरी करके वापस लौट आए हैं। चीन के तियाजिन में हुए एससीओ सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ भारत ने एक बड़ी जीत दर्ज की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले का मुद्दा मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उठाया और पहली बार सभी सदस्य देशों ने भारत का साथ दिया। यही नहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री की कार में 45 मिनट की गोपनीय बातचीत ने भी कूटनीति की नई तस्वीर पेश की। आज से दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। दुनिया भर के 48 देशों से आए 500 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इसके अलावा बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के चंदौली में रोजगार मेले का आयोजन होगा, जहां तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों तरह के युवा आवेदन कर सकेंगे। पंजाब इस समय बाढ़ से जूझ रहा है। 9 जिलों में तबाही का मंजर है। 1300 गांव प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बातचीत कर मदद का भरोसा दिया है। कांग्रेस ने तुरंत राहत पैकेज की मांग की है। इस बीच अभिनेता सोनू को सूद भी आगे आए हैं और लोगों से राहत कार्य में जुड़ने की अपील की है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक रिपोर्ट आई है। कहा गया है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। वहीं अगस्त महीने का जीएसटी कलेक्शन 1.86 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल की तुलना में 6.5% ज्यादा है। भारत, चीन और रूस की बढ़ती नजदीकियों से अमेरिका बेचैन है। अमेरिकी सलाहकारों ने कहा कि भारत रूसी तेल से मुनाफा कमा रहा है। भारत ने इसका करारा जवाब देते हुए कहा कि हमने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया और दुनिया को महंगे तेल से बचाया। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि भारत को टैरिफ कम करना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी दूतावास ने कहा कि भारत और अमेरिका का रिश्ता 21वीं सदी के लिए निर्णायक है। एजुकेट गर्ल्स नामक भारतीय एनजीओ को रेमन मैगसे पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। इस संस्था ने 20 लाख से ज्यादा बच्चियों को स्कूल वापस भेजा है। पहली बार कोई भारतीय संगठन यह सम्मान प्राप्त करेगा। बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की समय सीमा अब नहीं बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। चुनाव आयोग कह रहा है कि 1 सितंबर तक जो आवेदन आए हैं उन्हीं पर विचार होगा। तेलंगाना में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि 9वीं से 12वीं तक पढ़े छात्रों को मेडिकल और डेंटल कोर्स में मूल निवास आरक्षण मिलेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीएसटी भुगतान सुविधा शुरू की है। वहीं आरबीआई ने बताया कि 2000 रुपए के 98.33% नोट वापस आ चुके हैं। यूपीआई भुगतान में भी अगस्त में 20 अरब से ज्यादा लेनदेन हुए। यस बैंक ने एटीएम और कैश ट्रांजैक्शन के नियम बदलने की घोषणा की है। यह बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होगा। ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध का असर दिखने लगा है। एमपीएल ने अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। अन्य कंपनियां भी प्रभावित हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण रोकने की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने साफ कहा कि बाहर का व्यक्ति भारत को यह नहीं बताएगा कि हमें किस तरह का पेट्रोल इस्तेमाल करना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफे के 42 दिन बाद अपने आवास से निकले।
एनडीए उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में जुट गया है। सांसदों को वोटिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। उत्तर भारत के कई राज्य बाढ़ और भारी बारिश से संकट में हैं। हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में हालात गंभीर बने हुए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर हाईकोर्ट ने सड़कों से प्रदर्शनकारियों को हटाने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिया है कि धर्म के मामलों से नेताओं और मंत्रियों को दूर रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने देश के शिक्षकों के लिए आदेश दिया है कि नौकरी में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीएटी परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। उज्जैन महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आम भक्तों के प्रवेश पर रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि यह निर्णय कलेक्टर का होगा। हिमाचल में विधानसभा में मुख्यमंत्री ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू करने का ऐलान किया। अफगानिस्तान में भयंकर भूकंप से 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसके झटके भारत तक महसूस किए गए। तेलंगाना में सड़क दुर्घटना, आंध्र प्रदेश में गणेश विसर्जन हादसा और गुजरात में कपड़ा मिल में आग ने कई लोगों की जान ली। बॉलीवुड सिंगर बादशाह स्वामी प्रेमानंद के आश्रम पहुंचे और संत से रिश्तों व सच्चाई पर सवाल